अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस के बाद आज अदालत के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत की तरफ से सदर ममलिकत, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दोनों सूबों के जो गवर्नर्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने इस अज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं। पहला यह कि असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा यह कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और तीसरा सवाल यह कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की क्या क्या जिम्मेदारी है। आज जो अहम बात थी वो ये थी कि बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक नोट में इस अज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि यह अज खुद नोटिस 2 जज साहबान के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी सवालात उठाए कि असेंबली तोड़ने के इख्तियार के इस्तेमाल का जायजा लेना चाहिए। देखना होगा कि वजीर आला ने यह इख्तियार दुरुस्त इस्तेमाल किया या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस बेंच की तश्कील पर सवालात उठाए हैं। बार कौंसिल के एलामिये में कहा गया है कि 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए और तवक्को करते हैं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी रजाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाए और इस बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा को भी शामिल किया जाए। रोजनामा दुनिया की खबर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत का भी फैसला किया गया है, जबकि वजीर आजम ने सदर को खत लिखने से मुतालिक पार्टी के कानूनी मुशीरों से भी मुशावरत की है। इस अहम तरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर यह जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या इनका जवाब है, एक तो प्रोग्राम में आज इस पर बात होगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज दूसरा रोज था। पार्टी रहनुमाओं ने आज पेशावर में गिरफ्तारियां देनी थी। हुकूमत यह दावा कर रही है कि जेल भरो तहरीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है, दहशत गर्दी के उन पर पर्चे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अहले खाना ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है और वहां एक दरखास्त दायर की गई है कि इन रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखा गया है। इस जेल भरो तहरीक पर अवामी रद्द-ए-अमल कैसा रहा, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब में साबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और जजेस पर तनकीद की। नून लीग से पहले भी अपने केसेस के हवाले से शिकवे तो करती है, लेकिन आज कन्वेंशन में तस्वीर दिखाई गई, बड़ा गैर मामूली था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे को एक स्टीम पैनल आज के इस डिबेट में जो वो ज्वाइन कर रहा है, अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वजीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें आज की इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब की इजाजत से मैं चाहता हूँ जरा पहले इस कानूनी जो मामला है, वो खुद भी वकील हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जरा पाकिस्तान बार कौंसिल का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है उस पर बात हो जाए। हसन रजा साहब, बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब, ये जो आपके आज एतराज़ात हैं इस बेंच की तश्कील के हवाले से, क्यों पाकिस्तान बार कौंसिल ये समझती है कि इस बेंच को दोबारा से जो है वो बनाया जाना चाहिए या इसकी तश्कील होनी चाहिए? बात यह है अदर साहब कि हमारा एतराज बराए एतराज नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक ऐसा इदारा है जो इस मुल्क की आवाम के लिए लास्ट आखिरी उम्मीद के तौर पे समझा जाता है, चाहे वो खास आदमी हो या आम आदमी हो। यहाँ पे कुछ अरसे से कुछ लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो रही है और आपको भी पता है कि कुछ ग्रुप बंदी भी नजर आ रही है, जिसका माजी करीब में एक एलिवेशन के हवाले से नेशनल वो जुडिशियल कमीशन का इजलास की कुछ ऑडियो लीक हुई और अखबारात में भी उनका मतन जो है वो प्रिंट हुआ।
तो वो सब हर एक को पता है। अब इतना इम्पोर्टेंट केस है, आईनी मामलात हैं इसमें, तो अब क्या हो गया है कि बेंच की तश्कील होते ही कल से एक पार्टी कह रही है जी कि ये फलां फलां जजेस जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, दूसरा फरीक कह रहा है कि नहीं फलां फलां को लाजमी होना चाहिए। तो ये एक स्टार्ट होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल सूरत हाल इख्तियार कर गया। हमने अपने तौर पे ये सोचा कि इम्पार्शियलिटी जो है वो कायम रखने के लिए हमने ये तजवीज दिया, और आज प्रेस रिलीज भी शाया हुई होगी, आप तक पहुंची होगी, उसमें हमने ये मौक़िफ़ लिया कि एक गैर जानबदार बेंच का एक तशख़्ख़ुस बनाने के लिए इस तरह करें कि 9 मेंबर बेंच आपने रखना है, तो 1 to 9 जो है वो जो ऊपर से टॉप सिनेटी से शुरू होते हैं 9 तक। मैं हसन साहब इसमें एक चीज फरमाइएगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और तस्सीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि बेंच फॉर्मेशन जो है ये चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है, तो ये सीनियरिटी प्रिंसिपल जिसकी आप बात करें, क्या ये कोई रिवायत है? किस बिना पर आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर जाया जाए? देखिए, रवायत तो ये होती है कि जो सीनियर प्यूनी जज होते हैं वो हर अहम बेंच का हिस्सा होते हैं, जिसमें आईनी और कानूनी बुशगाफियां जो है वो सामने आती हैं। ये अब देखे ना कि एक सुओ मोटो लिया गया और 2 असेंबलियों के इलेक्शन के हवाले से ये जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है मामलात वो चल रहे हैं, तो क्यों 2 सीनियर जजेस, जिनमें सीनियर प्यूनी जज मोहतरम जनाब काजी फायद ईसा साहब भी हैं और दूसरे जो है वो जज सरदार तारक मसूद साहब, उनको क्यों नहीं पार्ट बनाया गया? तो हम इस बेंच की इम्पार्शियल बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि अगर 9 रखने हैं तो 1 to 9 रख दें, और उसमें भी 9th नंबर पे लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो है वो नाम आता है। तो इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हमने ये भी तजवीज़ दी है कि वो ऑनरेबल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आज खुद माजूरी का इजहार कर लें कि मैं इस बेंच में नहीं बैठता, और ये रवायात हैं। जब कोई फरीक एतराज करता है किसी बेंच, बहुत शुक्रिया ऑनरेबल जज से, तो वो खुद ही विड्रॉ कर जाते हैं और वो बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। बहुत शुक्रिया नज़र पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल बात कर रहे थे। फैसल करीम कुंडी साहब और अली मोहम्मद खान साहब साथ हैं। जरा मैं पहले अली मोहम्मद खान साहब से उनकी कानूनी राय जो है वो जान लूं। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज ऑनरेबल जस्टिस ताहिर मंदोखेल जो हैं वो उनका भी एक नोट सामने आया, और फिर उस बाद वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी एतराज़ है। क्या होना चाहिए इस मामले पर? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस बेंच की तश्कील 9 हो जानी चाहिए ताकि जो इम्पार्शियलिटी है या गैर जानिबदारी है उसका तासुर कायम रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदकिस्मती से रहमान नजर साहब, हमारे मुल्क में ये एक तरीक़ेकार मुस्लिम लीग नून ने अपनाया है, उस पर मैं क्रेडिट दूंगा पीपल्स पार्टी को कि कम अज कम वो उस लेवल तक उन्होंने नहीं किया, हालांकि उनके लीडर को फांसी की सजा भी मिली। लेकिन जो नून लीग का तुरा इम्तियाज रहा है, और मैंने कल भी इस पे बात की है कि 1997 और आज के दिन में ये कोई नहीं सीखे, बल्कि सिर्फ उस काम को ज्यादा उन्होंने पॉलिश किया है जो उन्होंने किया था कि 97 में जब सज्जाद अली शाह साहब चीफ थे और जब उन्होंने अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पे, और उस जमाने में जब वजीर आला शहबाज साहब थे, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब थे, और वो हमला हुआ और हमारी तारीख का एक स्याह बाब है वो, और वो ये सारा करते रहे। और जिस तरह जब पनामा का केस था तो उन्होंने हर्जा सराई की और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो है उन्होंने प्रोपेगेंडे किए। मैं समझता हूँ चाहे किसी के हक में आए, किसी के खिलाफ आए, कोई तो इदारा, कोई तो जगह हम ऐसी छोड़ दें जिससे हम अपने फैसले करा सकें। ऐसा ना हो कि फिर कुछ भी हमारे हाथ ना रहे,
इसमें ये कहना कि इसको होना चाहिए उसको नहीं होना चाहिए बिल्कुल फजूल बहस है। असल बहस इस पे होनी चाहिए कि क्या इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए है या नहीं, और हर सब लोग इस पे, तमाम कानूनी माहिरीन और इवन जो पीपल्स पार्टी की कुछ सीनियर लीडरशिप भी है, वो सब जो है इस बात पे वो कायल हैं कि नहीं, 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून इस पे राजी नहीं है, मुस्लिम लीग नून में भी दो कैंप्स हैं। अब दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि आप जो है इस पर अपनी पोजीशन वाजे करें, क्लियर डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ये जो बेंच है इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस साहब का कि उसमें वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते। जितने भी जजेस हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, जो इसमें है वो भी काबिल एहतराम है, जो नहीं है वो भी काबिल एहतराम है। अगर इस तरह विंडो शॉपिंग की तरह जजेस शॉपिंग शुरू हो जाए तो मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ है अगर हम इस तरह से कर दें। जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक अटैक लॉन्च हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस पे भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी, मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ आप फिर वो करने जा रहे हैं कि सब लोग मुतनाज़ हो जाएं। इस वक्त होना ही चाहिए कि इलेक्शन हो, जो एक मुतनाज़ा सूरत हाल बनी वो हल हो। एस्टेब्लिशमेंट को भी हम इस गन से दूर करें, वो भी चाहते हैं कि डिस्टेंस हो, अपने आप इस चीज से दूर करें। वाहिद हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को हम फैसला करने दें, उसका एहतराम करें। और आज जो गुफ्तगू हुई है सरगोदे में मोहतरमा साहबा की तरफ से, मरियम साहबा की तरफ से, उसको भी हम अपने जहन में रखें कि जिन बातों पे इमरान खान साहब को नोटिस जारी हुए उससे तो 100 गुना सख्त बातें आज हुई हैं। मैं फिर भी ये कहता हूं कि इस मुल्क को आगे चलने दें, इस मुल्क पर रहम करें। इसका माशी तो आपने दिवालिया निकाल दिया, दहशतगर्दी के सावों में आपने उसको दोबारा फेंक दिया। अब कम से कम इसके अदल के निजाम से तो आप वो ना करें कि इस मुल्क में कोई जगह ही ना जरा जहां कुंडी साहब क्योंकि कुंडी साहब से जरा उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको जान लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर बात है इस मामले को सुन रही है, ये मामला सब जुडिस है, लेकिन कुंडी साहब जल्द या बदेर ये मामला ऐसा लग रहा था कि जाना अदालत के अंदर ही है, तो क्या ये बहुत गैर मामूली है कि अदालत इस मामले को सुने और इस हवाले से आज खुद नोटिस हो और फिर इस मामले का कोई हल निकले? आवाज कनेक्ट होगा जी, आपकी आवाज कट रही थी, सवाल रिपीट करें। जी सर, सवाल सुन लिया, नहीं तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ सवाल। दोबारा के रिपीट करें, मैं सवाल कट रहा था, आवाज कट रही थी। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि ऐसा लग रहा था कि ये जितनी कॉम्प्लिकेशन होती जा रही है कानूनी और आईनी तौर पर, तो ये मामला जाना तो अदालत में है और वहां से ही इसका हल निकलना है, तो क्या हुकूमत के लिए बड़ा गैर मामूली है कि अदालत इस मामले को सुने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि अदालत को सुननी चाहिए था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम हमेशा जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो सेटल डाउन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और उसके अलावा जो चीज़ें डिबेट हो रही है, मुलतवी हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, उसमें आपकी कोई चीज़ें हैं जिसमें खुदा न खास्ता आपकी सिचुएशन आती है कि आप किसी जंगी सूरत हाल में या किसी और उस सिचुएशन में है, तो फिर वो चीज़ें होती हैं। तो अब अदालत ने उस पर सो मोट एक्शन लिया है, देखा कि इसके ऊपर वो हुई है और ये सब जुडिस मैटर है, तो इसके ऊपर डिबेट मैं समझता हूँ कि अदालत के हवाले से जो आज कार्रवाई हुई है उस पर अब क्या डिबेट हो सकती है? इसमें तो बहुत डिबेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये सब जुडिस मैटर है और अब उस पर क्या हम डिबेट करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन है, इलेक्शन होने चाहिए, आवाम को भी नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए, और उसके बाद जो है जो भी 2 असम्बलियाँ हैं उसका जो है वो जो भी है जिस पार्टी को भी आवाम मैंडेट देती है उसका जो है वो हक बनता है कि वो। लेकिन कुंडी साहब, ये सारे मामले में तासुर ये बन रहा है, आप बड़े हुकूमती इत्तेहादी हैं, लेकिन इस सारे मामले में तासुर ये बन रहा है कि जैसे हुकूमत ये इलेक्शन नहीं चाहती। ये तासुर क्यों बन रहा है? ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं चाह रही। हुकूमत देखिए इलेक्शन होते हैं, हुकूमत तो देखें, मेरे भाई भी पीटीआई के बैठे हैं, इन्होंने जमहूरी इदारे जो बल्दियात के थे पंजाब में इनको तोड़ा और उसके बाद इलेक्शन नहीं कराया। 4 साल तक इलेक्शन नहीं कराया, 4 साल या 3.5 साल के जो भी है इन्होंने जो है इलेक्शन नहीं कराया, तो इस पे हुकूमत नहीं भागती। देखिए इलेक्शन तो फिर भी होने, हुकूमत हम तो आज भी कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, डिबेट एक ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए,
एक डिबेट ये है कि अगर जब ये इलेक्शन अब होते हैं तो जो भी सूबाई असम्बली हुकूमत बनाती हैं, चाहे वो पंजाब की हैं या खैबर पख्तूनख्वा की हैं, वो अगले जनरल इलेक्शन में डेफिनेटली जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी असरअंदाज होंगी। और फिर जब ये साइकिल कंप्लीट होगा और फिर जब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन अर्ली होंगे तो उसमें जो वज़ीर आज़म होगा या वफाकी हुकूमत होगी वो असरअंदाज होगी सूबाई इलेक्शन के ऊपर। आपने माजी में भी देखा इलेक्शन हो रहे थे तो हुकूमतें असरअंदाज हो रही थी, वज़रा असरअंदाज हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकी। मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए जुर्माना जो होता है वो कर लेते हैं। बाकी तो आपने माजी में तरीके से वज़ीर आज़म ने और वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को जो है और उनके अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला, तो डेफिनेटली चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के हवाले से उन्होंने किया कि शायद ये हो। अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहे, हम आइन बनाने वाली पार्टी हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ भी हो उसी को फॉलो किया। अच्छा, मैं अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये बहुत आपने क्योंकि नून लीग की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी बात की, मैं ज़ाहिर बात है कोर्ट के केस पे नहीं बट ये कि पॉलिटिकल, ये एक सियासी सवाल है। सियासी जमातें जब उनके मामलात अदालत में हैं और जब उन केसेस का हमने फैसला देखा है तो जज साहिबान पर भी हमने तनकीद देखी है, तो क्या नून लीग का ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाना या एतराज़ात करना, क्या ये बहुत गैर मामूली है सियासी तौर पर? नहीं अपना रहमान साहब, अगर आप मेरे से पूछें ज़ाती तौर पे, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज व्हाट एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, क्योंकि वो पुराने सियासी खिलाड़ी हैं और उनको सारा बिल्कुल क्लियर है। यानी कि कल के बच्चे को भी जो पहली लॉ के पहले साल में पढ़ रहा हो और पहली उसकी 2-3 क्लासें हो, उसको भी आइडिया हो जाता है कि आर्टिकल 224 क्या है। आर्टिकल 224 यही है कि 3 महीने वहां पे इलेक्शन करें। अब मेरे ख्याल में एक काम इनको करना चाहिए था, अभी तो इनके पास 2/3 नहीं है और ना मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कभी आएगी। माजी में इनसे एक गलती हुई है कि आईन में एक तरमीम कर देते हैं कि बिल्कुल 224 में यह है कि 3 महीने में इलेक्शन करें, लेकिन अगर हुक्मरान जमात को लगता हो कि अवाम अब उनके साथ नहीं है उनके करतूतों कारनामों की वजह से, तो आप इलेक्शन को लामुतनाही पोस्टपोन करते जाएं जब तक अवाम जो है हाथ बांध के आपके सामने आ ना जाए कि अब हम पे रहम करो, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। क्योंकि इनको लगता यह है और उनको सही लगता है कि अवाम इनके साथ नहीं है। अब पीपल्स पार्टी का सिस्टम और है, सिंध में कम से कम उनकी पोजीशन इनसे निस्बतन काफी बेहतर है, तो वो उनको पता है कि वो सिंध में अच्छी फाइट करेंगे। हम समझते हैं सिंध में हम भी अच्छी फाइट करेंगे, लेकिन पंजाब इनके हाथ से चला गया, मरकजी हुकूमत इनके हाथ से जाने वाली है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपने लिए। ये जिस मटीरियल से बने हुए हैं ये बिल्कुल ठीक करें, हटधर्मी मैं ना मानूं। अब बदकिस्मती से वो उस तरह के जजेस हैं नहीं जो टेलीफोन कॉल पे आपके काम करें, ना यहाँ पे जर्नल चलेगा। मैं समझता हूं चाहे आपकी आंख रोए दूसरी आंख हंसे, चाहे हमारा रोए या कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, सबको उसको मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम समझते हैं हमारे हक में जो फैसला होगा, हमारे खिलाफ फैसला नहीं आया। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का सबसे बड़ी मूवमेंट इस मुल्क में किसने चलाई है पिछले 25-30 सालों में? हमने चलाई, जब हमने 129 दिन का 26 दिन का धरना किया। उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन कायम हुआ, उस पर पता नहीं कितने दिन बेशुमार उस पर पेशियां हुई, फैसला हमारे खिलाफ आया। हमने तो किसी जज को धमकी नहीं दी, हमने तो कोई नहीं कहा कि फलाना बिक गया, ये हो गया। ये जो जिन बातों पे इमरान खान साहब को नोटिस मिले तौहीन अदालत के, उससे 100 गुना ज्यादा काम मियां शहबाज साहब भी और मरियम बीबी भी ये कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह अवाम के दिल में जो है वो फैसला अल्लाह कराएगा और आइन की बालादस्ती कायम होगी। आइन जो कह रहा है इनको करना पड़ेगा, चाहे ये रोए यहां से। चलो मैं जरा एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ये डिस्कशन के अच्छा मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये डिस्कशन जारी रहेगी कि ये तहफ़्फ़ुज़ात और जो बातें की जा रही हैं सियासी बयानियों में, क्या इनका जवाज़ है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज खुद नोटिस और आज जो अदालत के अंदर बातें हुई उसी पर जो है वो बहस हो रही थी, और ये जो बार कौंसल्स हैं वो कला उनकी तरफ से एतराज़ात जो सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी जो है वो उन्होंने पिटिशन भी दायर की है। मैं जरा फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले शोएब शाहीन साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं क्विकली उनसे जरा पूछ लूं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर क्या मौकफ है?
शोएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। देखिए 3 एतराज़ात अब तरफ से आगे वजीर आजम की तरफ से, एक वो इजाफी नोट है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का, और फिर तीसरा जो है वो पाकिस्तान आपकी जो है वो एक और बॉडी है लॉयर्स की, उनका भी आज उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जो है वो दी है, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं फॉर्मेशन पे। तो इनको आप किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या इसके ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की बीइंग प्रेसिडेंट, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यही बेंच था जिसमें जिनके ऊपर आज इतराज किया जा रहा है, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था, उस वक्त यही पीटीएम और मुस्लिम लीग नून के लोग इनका नाम लेके इनकी तारीफ कर रहे थे इन जज साहिबान की। ठीक। फिर ठीक कुछ महीनों बाद दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला आने लगा या प्रोसीडिंग हुई, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और उसके साथ साथ आप पीटीएम के तमाम अफराद ने बड़ा उसमें शदीद एहतियाज किया था और कहा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए और जजेस के ऊपर बड़ा एतराज़ात किए थे। हाँ। और कोर्ट ने बहरहाल उस दोस्त मजारी की रूलिंग को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और उसके बाद चलते चलते आज ये वाला जो मैटर आया है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि हमारी तो पिटीशन पिछले 15 दिन से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट, वेयर जो सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने रिकमेंडेशन दी है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं हर हाल में, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है। ऑर्डर और इट वाज द रिकमेंडेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट, जो ऑनरेबल बेंच का, तो उसके बाद से इन्होंने उनको मलाइन करना शुरू किया, उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। तो ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, ये उनको एक लिहाज से ब्लैकमेलिंग के मुताबिक है। और ये जिस अंदाज से एक ऑर्गेनाइज किस्म की मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनकी किरदार कशी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको याद होगा इमरान खान न्याजी ने जब तकरीर की थी, कहा हम लीगल एक्शन लेंगे, उसके ऊपर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस दिया था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए नोटिस कर दिए थे, जिसमें उनको माफी मांगनी पड़ी। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि सब जुडिस मैटर के अंदर अगर आप कोई ऐसी स्पीच करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है और ये जाए कि आप जलसे में खड़े होकर बात करें। लेकिन ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन इसमें अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो राय दी है, उन्होंने कहा सीनियोरिटी प्रिंसिपल बना लें, तो 9 जजेस जो हैं वो आप सीनियोरिटी के लिहाज से डिसाइड कर लें। तो क्या आपकी नजर में ये कोई हल हो सकता है इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का जो बेंच के हवाले से है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये डिस्क्रिशन देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाएं। सिमिलरली हाई कोर्ट के जो रूल्स एंड ऑर्डर्स होते हैं, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान उनको परमिशन, वो डिस्क्रिशन होती है और कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाएं। इसलिए ये एक हमारा बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का मुतालबा तो पुराना रहा है कि आप इस पे रूल्स अमेंड करें, रूल्स बनाएं कि आप जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आए तो आप सीनियर मोस्ट जजेस पे मुश्तमिल, जिसमें मसलन 4 हैं या 5 हैं या 8 हैं या 10 हैं, उनके मुश्तमिल आप बेंच बना दें। लेकिन इसके अंदर जो आमतौर पर अदलिया की तरफ से जवाब आता है कि जो केस टू केस आता है, हम उनके एक्सपर्ट्स जो है, मसलन कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का वो जूनियर है, वो सीनियर हो, उस पे हम उनको बैठाते हैं और इस पे रूल्स अमेंड नहीं हुए। जब तक रूल्स अमेंड नहीं हुए, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस। आप ये कह रहे हैं कि वो डिस्क्रिशन जो है वो चीफ जस्टिस की ही है, राइट? बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। कुटी साहब, शोएब शाहीन साहब की बात आपने सुन ली, लेकिन एक और मामला इसमें जो सदर और वजीर आजम के मामलात हैं उसके हवाले से भी है। क्या सदर के खिलाफ जो उनके इक़दामात हैं, कोई हुकूमत कार्रवाई करने का कोई इरादा रखती है? सदर के खिलाफ तो इम्पीचमेंट ही हो सकती है, और अगर हमारे पास नंबर्स पूरे होते तो आज तक मैं समझता हूँ कि ये सदर न होते, कोई और प्रेसिडेंट होता इस मुल्क का। लेकिन उसके लिए जो इम्पीचमेंट की तरीका है, उसके लिए इस वक्त हमारे पास वो जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं है। दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट कोई काम नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे। इलेक्शन की डेट देना जो है वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने और वहाँ के गवर्नर्स ही कराते हैं। तो सदर के बीच में कूद पड़ना, और सदर ने तो आज ये भी शो कर दिया है कि मतलब है कि वो एक पार्टी के तर्जुमान है, बल्कि टाइगर फोर्स है। बार बार लाहौर में जमान पार्क का विजिट करके प्रेसिडेंट साहब ने ये बता दिया है कि वो बिल्कुल ही पीटीआई की
तरफ उनका वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है। चलो एक दफा अगर विजिट करते बीमार पुरसी के लिए जाते तो ठीक है, होता है वो, लेकिन बार बार वहां से इंस्ट्रक्शंस लेना और वो मतलब है कि जो जो इंस्ट्रक्शंस वहां से आती हैं वही आगे चलाना, तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी बन चुके हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपने पोस्ट के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आपको लगता है कि ये मामला जो है वो अदालत में ही हल होना चाहिए, आपकी नजर में इसका कोई और हल भी हो सकता है? मतलब देखिए अफसोसनाक बात है कि हम और आपस में हमारी इतनी पोलराइजेशन है कि हम ये चीजें अदालतों में और कोई और आकर हमारे फैसले करता है। पोलराइजेशन होना, अपनी दाढ़ी किसी और, एक मिनट में आता हूं जी, पोलराइजेशन करना, अपनी दाढ़ी किसी और हाथ में देना, मैं समझता हूँ कि ये हम सियासतदानों के लिए बड़ी अफसोसनाक अमल है, अफसोसनाक बात है, जो हम बहुत जमहूरियत की बातें करते हैं, हम आपस में बैठ के अपने फैसले नहीं कर सकते हैं और थर्ड फोर्स आके या कोई भी आके हमारे फैसले करते हैं, तो बड़ी अफसोसनाक अमल होता है, मैं समझता हूँ। ठीक, राइट। अली मोहम्मद खान साहब, ये सदर वाला जो मामला है, देखिए आइन के अंदर जिस तरह से इस वक्त एक आम राय, कानूनी राय यही है और जिसको सियासी जमातें तस्लीम भी करती हैं, वो ये कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि ये आइन के अंदर लिखा है। लेकिन सदर तारीख का ऐलान कर दें, क्या इसका कोई आईनी मैंडेट है सदर के पास? देखिए रहमान नजर साहब, सदर के पास बिल्कुल मैंडेट है, क्योंकि उसने आइन की प्रोटेक्शन का ओथ लिया हुआ है और सबसे बड़ा रियासती और आईनी ओहदा है। जब नीचे गवर्नर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा या इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा और आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आइन पाबंद करता है सदर को कि वो आइन के मुताबिक अमल करें। जो आर्टिकल 42 के तहत उन्होंने ओथ लिया है, उसको अगर आप सेक्शन 57(2) जो इलेक्शन एक्ट है उसके साथ पढ़ें, बिल्कुल क्लियरली उनको उसका राइट भी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं बात करूं या फॉर एग्जांपल हमारी जमात के कोई सीनियर लॉयर हैं जैसे हामिद खान साहब या इस तरह और कोई बात करे, तो चलो वो तो समझ में आती है कि हम अपनी जमात के लिए बात करेंगे। एतजाज अहसन साहब जो पीपल्स पार्टी के पुराने सीनियर लीडर, पुराने जो है सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो भी यही बात करें, सदर को इख्तियार है, वो भी यही कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें, दोनों बातें वो करें। अच्छा, सरदार लतीफ खोसा साहब जो साबिक गवर्नर हैं इनकी जमात के, वो भी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी ये कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात तीसरी, सलमान अकरम राजा साहब जो मियां साहब के वकील थे, ये मैटर जो है, जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है सियासी जमातों का, मैं जो मौक़िफ़ है वो तो पीपल्स पार्टी और शायद मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि कराने तो 90 डेज के अंदर है। नहीं, दूसरी बात आपको किसने देनी है रहमान साहब, वो तो 90 डेज की कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों हजरात जिनकी मैंने आपको बात की, सलमान अकरम राजा साहब मियां साहब के वकील थे पनामा में, और उसके साथ साथ ये जो चौधरी एतजाज पीपल्स पार्टी, सरदार लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी, सीनियर तरीन लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सदर को बिल्कुल इख्तियार है, सदर कह सकते हैं, वो डेट दे सकते हैं। दूसरा, 90 दिन के इलेक्शन पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बार काउंसिलों की कहानी आप मुझे सुना रहे हैं, मैं भी वकील हूं, आप भी वकील हैं भाई, जो बार काउंसिल होती है उसमें जमातों के लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, तो जो बार काउंसिल से हमारे सदर पास हुए हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके पास हुए हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या कुछ और बार एसोसिएशन, उनका कुछ और मौक़िफ़ है, पाकिस्तान बार काउंसिल का कुछ और मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कुछ और। इस तरह अगर वकला बार काउंसिल्स की मर्जी पे बेंचें बनना शुरू हो गई, तो फिर तो ये बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट को खुदा न खास्ता माजरा कपड़े की दुकान बना देंगे। किसी को सफेद रंग चाहिए, किसी को सुर्ख चाहिए, किसी को हरा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कोई इन सियासी जमातों का कोई वर्कर तो नहीं है भाई, वो आईनी एक ओहदा है, जिसको भी लगा है सुप्रीम कोर्ट में जौन सा भी जज जाता है। मैं खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी का 3.5 साल मेंबर रहा हूं। केपेबल लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब उन्होंने बना दिया है केपेबल लोग हैं, किसी और को लगाएंगे वो भी हमें कबूल है, लेकिन अब इसको छेड़ना, अब इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बेंच को बैठना चाहिए और इसको फैसला करना चाहिए। मेरी हम्बल सबमिशन है, मेरी हम्बल राय है। तलाक के अंदर ये दरार तो जो है वो बहुत गहरी है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं अली भाई, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दोनों मेहमानों से पूछेंगे कि ये जेल भरो तहरीक पर अब अवामी रद्द-ए-अमल कैसा है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब, ये जेल भरो तहरीक पर ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, कंक्लूडिंग कमेंट्स, क्या कोई फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी तहरीक का? देखिए, बहुत
बड़ा एक प्रेशर हुकूमत पे इसका पड़ा है, और आपने उसका देखा होगा जिस तरीके से बाकायदा जो एक तस्हीक की है जुडिशरी की, और जिस तरह से सदर के ऑफिस की, जो सबसे बड़ा ऑफिस है, वजीर आजम के ऑफिस से हुआ है, ये चीजें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस जो है सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस के सामने आ जाए, और चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस जो है सुप्रीम जुडिशरी के सामने आ जाए। दूसरी तरफ आज सरगोदे में जो हुआ है, मैं समझता हूं कि मरियम साहिबा अगर आपको अपने आप को समझती हैं कि फ्यूचर में उन्हें लीडरशिप करनी है, तो और कुछ नहीं तो अपने एलाई जमात की मरियम जो है नवाज साहिबा जो है एलाई जमात की शहीद मोहतरमा से ही कोई सीख लें। उनसे क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वो तज़हीक आमेज अल्फाज का भी इस्तेमाल नहीं किया। देखें, जुडिशरी है, आज हमारे हक में फैसले आ सकते हैं, हमारे खिलाफ भी, हमारे साथ तो दोनों हुआ है, लेकिन एक अगर आप एक लाइन क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक सवाल जरूर पैदा होता है कि इससे बड़ी कम बातों पे इमरान खान साहब को नोटिस मिले हैं। मेरे ख्याल में तमाम सियासतदानों को इसका एहतराम करना चाहिए इन चीजों का, और बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब आईन की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं जरा कुंडी साहब, आप हुकूमत का हिस्सा तो हैं, लेकिन क्या इस तरह के बयानात जुडिशरी के हवाले से, सदर के हवाले से आने चाहिए, और क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट, क्या कोई तनाज़े में जारी है हुकूमत इस वक्त जो अदलिया है उससे और सदर का जो एक आईनी ऑफिस है उससे? देखिए, पहली बात तो है कि आईनी ऑफिस को, जो सदर का ऑफिस है, उसको जो है जिस तरीके से अलवी साहब ने पॉलिटिसाइज किया है, माजी में नहीं हुआ। माजी में देखें, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब थे, उन्होंने बैठकर अपने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दिए ताकि सदर का जो है दफ्तर जो साजिश का गढ़ ना बढ़े, साजिशों के लिए इस्तेमाल ना हो, और सारे फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। और दोबारा अलवी साहब आके कोशिश कर रहे हैं कि वो साजिशों का गढ़ बन सके, लेकिन वो इंशाल्लाह गढ़ नहीं बनेगा। अली मोहम्मद खान साहब ने एक बात की कि हमारे लोग मौजूद थे लीडरान, और उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो इनकी आसानी के लिए मैं ये कर दूंगा, ये लिस्ट प्रोवाइड कर दें, यही गिरफ्तारी देनी, मैं खुद उनको खिदमत का मौका दे दें, हम उनको गिरफ्तार करवाएं। ऐसी बात नहीं है कि कह रहे हैं पुलिस नहीं पकड़। अच्छा, तो हमें खिदमत का लिस्ट अली मोहम्मद खान साहब देंगे। अच्छा जी, अली भाई वो कह रहे हैं आप लिस्ट उनको दे दें तो वो कर देते हैं। कुंडी साहब, अब ज़ाहिर बात है हुकूमत में है, थोड़ी बहुत खिदमत हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अली मोहम्मद खान साहब आवाज आ रही है जी? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि लिस्ट देने की क्या जरूरत है, सारी सीनियर लीडरशिप आज जिनके नाम थे वो सारे आए हुए थे, आधा पेशावर बाहर था, कल आधा पिंडी जो है वो इंशाल्लाह बाहर होगा। यस्टरडे आपने लाहौर देखा जिस तरह से सारा निकला है, तो आप मुझे देखें, सियासी हुकूमत जो होती है उसके मुकाबले में अगर 10 बंदे भी गिरफ्तारी दें, अगर सियासी डेमोक्रेटिक तरीके से उनको फिक्र पड़ जाती है, ये हजारों लोग निकले हुए हैं, हजारों लोग जो है वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आपके खौफ के बुत को पास पास करके बाहर फेंक दिया है। आप जो कहते थे ना कि गिरफ्तार करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हजारों लोग आके आपके सामने खड़े, आपने जेल के दरवाजे टाइम खत्म हो गया। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।